हेलो फ्रेंड्स, समडे और वनडे के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो कुछ टाइम बीतता है और इस दौरान सुवान का जी वई और जुन से अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। अंकल वो इन तीनों की एक साथ फोटो लेते हैं और ये वही फोटो थी जो फ्यूचर में सुवान को मिली थी। तो आगे सुवान अपने अंकल के स्टोर पे रहती है, तभी दो पुलिस वाले उसके पास आते हैं जो उस अटैक के बारे में छानबीन कर रहे थे। वो बताते हैं कि अटैक वाली जगह पर उनको एक हियरिंग एड मिला है। सुवान को याद आता है कि जुन के कान में प्रॉब्लम है और वो इसका इस्तेमाल करता है। तभी उसे ये भी याद आता है कि उस रात उसके क्लास के ही किसी लड़के ने उसके ऊपर अटैक किया था। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और एक बार फिर से वो अपने आप को प्रेजेंट में बस में पाती है। सुवान कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि क्या वो सो गई थी और सपना देख रही थी। वो फिर से वही फोटो चेक करती है तो इस पूरे सफर में सिंह सुवान के पीछे ही था, लेकिन सुवांग उसे देख ही नहीं पाती है। इधर सुवान ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि सिंह को भेजे हुए सारे मैसेज रिसीव हो चुके हैं। वो सिंह को बार बार कॉल करती है। उधर सिंह उन मैसेजेस को पढ़कर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तभी वहाँ पर युनरू के अंकल वू आते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर लेते। वो कहता है कि मैंने इतने सालों से अपने आप को रोक रखा था, लेकिन आज मैंने वो सारे मैसेज रिसीव कर ही लिए। वो कहता है कि सुवान ये कॉल सिंह के लिए कर रही है, मेरे लिए नहीं। और यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि ये सिंह नहीं है बल्कि जी वई है। आगे सुवान को पता चलता है कि सिंह के फोन नंबर का अकाउंट अभी तक बंद नहीं हुआ है और कोई जी वई नाम का उस नंबर के लिए पे कर रहा है। उस फोन नंबर की लोकेशन भी वही 32 कैफे रहता है। तो सुवान वहाँ पहुँचती है और वो डोर के पास एक बार फिर से जी वई को देखकर सिंह बुलाती है, लेकिन वो अंदर जाती है तो उसे वो कहीं भी नजर नहीं आता है। वो पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई जी वई नाम का इंसान काम करता है, तो उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है। वो कैफे के ओनर अंकल वो का काफी देर तक इंतजार करने के बाद वहाँ से जाती है तो जी वई एक वर्कर से उसके लिए छाता भिजवाता है। वो वर्कर जी वई से कहता है कि तुम इस लड़की को अवॉइड कर रहे थे और साथ ही उसके लिए इतनी चिंता भी, क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो जी वई सिर्फ स्माइल करता है। तो सुवान एक साइकाट्रिस्ट से मिलने जाती है जिसका नाम डॉक्टर जी था और वो बिल्कुल युनरू के ही स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की तरह दिखता था। वो उसे युनरू वाले सपने के बारे में बताती है तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा होता है जब हम कभी सपनों को हकीकत समझ लेते हैं। लेकिन सुवान के जाते ही वो अपनी एक नोटबुक निकालता है जिसमें युनरू के मर्डर का आर्टिकल था और साथ ही युनरू की ढेर सारी तस्वीरें। सुवान अंकल वू से मिलने जाती है और उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताती है। तो अंकल वू कहते हैं कि पास्ट में एक बार मेरी भतीजी ने कहा था कि वो युनरू नहीं सुवान है, लेकिन मैंने इस बात पे भरोसा नहीं किया था। वो उसे युनरू की डायरी देते हैं। सुवान उस डायरी में अपना लिखा हुआ नोट देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग युनरू से बहुत अलग थी। आगे सुवान की बॉस समझाती हैं कि उसे सिंह के डेथ के गम से बाहर निकलना चाहिए। उसके पास संघाई जाने का मौका है एक बार फिर से अपना करियर बनाने के लिए। तो सुवान फाइनली सिंह को गुड बाय करने के लिए सोचती है और वो बहुत दुखी होकर सारा सामान पैक करती है। तभी वो युनरू की डायरी में पढ़कर शॉक्ड हो जाती है कि वो सिंह है। वो फिर से वही लास्ट डांस वाला गाना सुनती है और एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाती है जब पुलिस वाले उससे इंक्वायरी करने आए थे। सुवान भागते हुए जाती है स्कूल जी वई के पास क्योंकि उसे लगता है जी वई ही सिंह है, लेकिन तभी वो देखती है कि जी वई तो दूसरी लड़कियों को ताड़ रहा है। जी वई पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी। सुवान को गुस्सा आता है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे और वो उसके पैर पे किक मारकर चली जाती है। सुवान सोचती है कि क्या मैं पागल हूँ, मुझे 1998 में सिंह यहाँ कहाँ मिलेगा। भले ही जी वई बिल्कुल सिंह जैसा दिखता हो, लेकिन वो सिंह हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेरा सिंह तो अभी बस 5-6 साल का होगा और अभी तक वो सिंह वाली बात उस डायरी में लिखी हुई भी नहीं थी। वो अपने ऊपर गुस्सा होती है कि आखिर वो यहाँ आई ही क्यों। इधर जुन जी वई से बताता है कि उसने युनरू से अपना कन्फेस किया, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो जी वई से कहता है तुम युनरू से दूर रहो क्योंकि मैं उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। घर पर जी वई को जुन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक लड़की की वजह से उससे ऐसी रूड बातें कर रहा है। तो आगे स्कूल में गेम खेलते समय इन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है और उसके बाद जी वई जुन से कहता है कि अगर तुम्हें एक लड़की की वजह से हमारी दोस्ती खराब करनी है तो तुम करो, लेकिन मुझे जिससे मिलना होगा, जिसकी केयर करना होगा, वो तो मैं करूंगा ही। इधर सुवान फिर से वही गाना सुनकर वापस प्रेजेंट टाइम में जाना चाहती है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जी वई उससे मिलने आता है और उसे अपने साथ एक पार्क में लेकर जाता है। जी वई कहता है कि जुन तुम्हें लाइक करता था, सिर्फ इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हमारे बीच में बॉन्डिंग हो गई। हम दोनों ही जुन के बेस्ट फ्रेंड हैं और यही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन वो
देखता है कि सुवान तो सो गई है तो वो भी लेट जाता है। सुवान याद करती है कि सिंह भी उसे इसी पार्क में ले आया था। जीवई को सुवान के लिए कुछ अजीब सा फील होने लगता है। एक्चुअली वो सुवान को लाइक करने लगता है। वही सुवान सिंह और जीवई के एक जैसे होने की वजह से बहुत परेशान होती है। इधर जून और उसकी ग्रैंड माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ पुलिस उसे बताती है कि जून का हियरिंग एड अटैक वाली जगह पे मिला है, इसलिए वो इस क्राइम का ओनली सस्पेक्ट है। ये सुनते ही जून परेशान हो जाता है। स्कूल में दूसरे लड़के जून को क्रिमिनल बुलाते हैं और कहते हैं तुम पुलिस स्टेशन गए थे। ये सुनकर जीवई शॉक्ड होता है और उनके ऊपर गुस्सा होता है। प्रिंसिपल भी जून से कह देते हैं कि अगर वो क्रिमिनल साबित हुआ तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही जीवई भाग कर जाता है सुवान के पास। वो सुवान को लेकर स्कूल आता है। इधर जून लड़कों की गॉसिप को सुनकर रो रहा था। वो रोते हुए सुवान से कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया है। सुवान याद करती है कि जून को युनरू की कितनी केयर थी और उसे यकीन रहता है कि जून उसके ऊपर अटैक नहीं किया था। वो जून को लेकर जाती है पुलिस स्टेशन। वो पुलिस को झूठी कहानी सुनाती है कि बर्थडे वाली रात जून का हियरिंग एड गिर गया था और मैंने उठा लिया था उसे बाद में देने के लिए, और अटैक के समय वो मेरे पास से ही गिरा था। और इस तरीके से जून का नाम क्लियर हो जाता है। जून सुवान को थैंक्स कहता है तो सुवान कहती है कि तुम जीवई को थैंक्स कहो, उसी ने आके मुझे सब कुछ बताया है। और इस तरीके से एक बार फिर से इन दोनों फ्रेंड्स के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और दोनों एक बार फिर से जिगरी दोस्त बन जाते हैं। सुवान ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जीवई को भी सिंह की तरह ही अपने नूडल्स में विनेगर मिलाकर खाना पसंद है। वो उन लोगों को नूडल्स पे एक जोक सुनाती है। जून कहता है कि जोक अच्छा है, लेकिन जीवई मुंह बनाकर कहता है कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। सुवान अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि एक्चुअली में ये जोक उसे सिंह ने सुनाया था और बताया था कि जब उसने ये पहली बार सुना था तो उसे ये बड़ा मजाकिया लगा था, लेकिन बाद में जब जीवई उस जोक के बारे में सोचता है तो उसे हंसी आ जाती है। उधर सुवान अपने अंकल को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और वो सुवान है, युनरू नहीं। लेकिन उसके अंकल को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है। हालांकि उसके भाई को उसकी इस कहानी पे भरोसा होने लगता है। तो आगे उसके अंकल सुवान को समझाते हैं कि अगर तुम सुवान हो, युनरू नहीं, तो तुम युनरू की लाइफ को खराब कर रही हो। तुम स्कूल नहीं जा रही हो, न ही पढ़ाई कर रही हो। जब युनरू वापस आएगी तो उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा, उसका कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। एक्चुअली उसके अंकल को अभी भी उसकी बात पे भरोसा नहीं था। वो बस सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं। तो बस अगले दिन सुवान पहुंच जाती है स्कूल और मैथ टेस्ट रहता है। तो पढ़ाई का उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था इतने सालों से, तो वो एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाती है और बस गेसेस करती है। सुवान को याद आता है कि प्रेजेंट में अंकल वू ने बताया था कि युनरू का मर्डर न्यू ईयर वाली शाम को हुआ था और अभी नवंबर का महीना चल रहा है, यानी कुछ ही महीने में उसकी डेथ होने वाली है। वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से अपने टाइम में वापस नहीं गई तो मैं भी मारी जाऊंगी, लेकिन साथ ही वो उस अटैकर को पकड़कर युनरू को बचाना भी चाहती है। तो सुवान की पर्सनालिटी युनरू से बहुत अलग थी, इसीलिए वो स्कूल में पॉपुलर होने लगती है। वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी और वो ढेर सारी फ्रेंड्स भी बना लेती है। उसके बाकी क्लासमेट्स भी ये कहने लगते हैं कि युनरू तो बिल्कुल बदल गई है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो जीवई का सुवान में इंटरेस्ट देखकर एक लड़की रू को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो जीवई को लाइक करती है। सुवान जून और जीवई को अपना प्लान बताती है कि अटैकर भी कोई स्टूडेंट ही है, तो वो चाहती है कि अटैकर फिर से उसकी तरफ ध्यान दे और उसके ऊपर दोबारा अटैक करे ताकि वो उसको पकड़ ले, क्योंकि सुवान को ये यकीन था कि उसी अटैकर ने आगे युनरू का मर्डर किया होगा। फिर ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर जी का हमशक्ल स्टूडेंट जिसका नाम जोंग था, वो युनरू को अजीब ढंग से देखता है और उसे एक अजीब सा फ्लैशबैक आता है जिसमें युनरू कह रही थी कि मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, तुम मुझे मार डालो। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।